Hello, my dear student. Hope you are fine. Welcome again in this lecture number 14 now for that topic human reproduction. We almost completed the part of male reproductive system. Now, in this particular video lecture, I would like to give you some points which will be very important from NEET MCQ point of view. Okay, तो देखेंगे पर्टिकुलरली सीमेन क्या है हमने लास्ट वीडियो में देखा है, लर्न किया है. ओके, सो ट्राई टू वॉच दैट वीडियो अगेन एंड ग्रास्प द पॉइंट्स अबाउट द सीमेन. सो हमने देखा सीमेन इज ए पार्ट ऑफ द फ्लूइड विच इज ejaculated at the peak point of that coitus process from the penis of the man into the expected to be ejaculated into the vaginal canal of the woman. ओके, तो ये जो है ये सीमेन दो पार्ट से बना हुआ है, हमने देखा है सेमाइनल प्लाज्मा एंड द स्पर्म्स. तो सीमेन के क्या फंक्शंस हो सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यू में क्या आ सकता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ सीमेन. ABCD दिया होगा, उसमें एक होगा या तीन हो गए, ऑल ऑफ दीज सिंपल. और विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ सीमेन, ऐसा भी हो सकता है. ओके, तो बेस्ट वे लर्न ऑल द फंक्शंस ऑफ द सीमेन एंड यू विल बी एबल टू आंसर दैट MCQ. इसलिए मैंने ये प्रयास किया है. ओके, देखो अभी क्या दिया है यहाँ पे, फंक्शंस ऑफ सीमेन. मैंने बताया क्या क्या है, हमें मालूम है बहुत सारे फंक्शंस हमें मालूम है, अर्लियर पार्ट्स में हमने स्टडी किया. इट कैरीज द स्पर्म्स एंड यू नो दैट स्पर्म्स आर मेल गैमेट्स एंड यू आल्सो नो दैट विदाउट these male gametes the process of fertilization means the act of that sexual reproduction cannot go to completion. ओके, अगर सीमेन गया है लेकिन उसमें स्पर्म्स ही नहीं है, then even though egg is there, the fertilization will not take place. So for fertilization sperms are required. हम आगे चल के नेक्स्ट टॉपिक में लर्न करने वाले हैं. whenever the vasectomy type of surgery is done, तो उसमें वो वास्ट डिफरेंस को कट किया जाता है, तो स्पर्म्स आते ही नहीं है. A process of that particular ejaculation will be there, excitement and that erection of penis will be there, पर जो पार्ट बाहर जाएगा वो खाली सेमाइनल प्लाज्मा रहेगा, उसमें स्पर्म्स नहीं रहेंगे क्योंकि वास्ट डिफरेंस को पहले ही कट किया है. तो स्पर्म्स नहीं रहेंगे तो उसका यूज ही नहीं है फॉर फर्टिलाइजेशन. ओके, तो वो पर्पसली किया हुआ मेल स्टरलाइजेशन सर्जरी है, जिसे जो फैमिली प्लानिंग सर्जरी में किया जाता है, उसे पुरुष नसबंदी या वैसेक्टोमी कहते हैं, वेयर द स्पर्म्स विल नॉट बी देयर बट सीमेन विल बी देयर. तो स्पर्म्स होना जरूरी है अगर फर्टिलाइजेशन की जरूरत है. तो अभी जिसको 2-3 चाइल्ड हो गए हैं और जिसको मालूम है अभी चाइल्ड की जरूरत नहीं है पर सेक्सुअल लाइफ तो चाहिए, देन दैट ही में अंडरगो वैसेक्टोमी. ओके, तो ये मेल गैमेट्स. बाद में दूसरा फंक्शन मैं क्या बता रहा हूं, नरिशमेंट ऑफ द स्पर्म्स. क्योंकि मैंने पहले भी बताया स्पर्म्स जा रहे हैं लंबी जर्नी के लिए, बहुत दूर के पर्टिकुलर जर्नी के लिए जा रहे हैं, तो उसमें खाने पीने को लगेगा उसको टू कीप इट अलाइव. तो वो फ्रक्टोज है सेमाइनल प्लाज्मा में. ओके, नरिशमेंट रिक्वायर्ड फॉर द स्पर्म्स. देन फ्लूइडिटी, ये जो स्पर्म्स का रहता है पार्ट पूरा, अगर स्पर्म्स को अकेला छोड़ा जाएगा तो वो एक बल्क रहेगा, वो फ्लूइड कैसा रहेगा, प्रवाहीपना जिसको हम कहते हैं, प्रवाही माध्यम जो है वो सेमाइनल प्लाज्मा से मिलता है. सो इट प्रोवाइड्स दैट फ्लूइडिटी एंड मोबिलिटी, इंक्रीजेस द वायबिलिटी एंड मोबिलिटी ऑफ द स्पर्म्स. ओके, स्पर्म्स वायबल भी रह सकते हैं, उनको खाने पीने को है, और मोबिलिटी भी है, वो कैरी भी किए जाए, ट्रांसपोर्ट व्हीकल के जैसा है. सेमाइनल प्लाज्मा कैन एक्ट एज, करेक्ट आंसर, ट्रांसपोर्ट व्हीकल फॉर द स्पर्म्स. करेक्ट है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल के जैसा है. एंड ऑल्सो इट रेड्यूसेस और न्यूट्रलाइजेस एसिडिटी in the vaginal fluid as well as earlier in the
यूरेथ्रल पैसेज ऑफ द मैन. ओके, तो ये फंक्शंस अच्छी तरह से याद रखो क्योंकि वो एमसीक्यू में आने वाले हैं, आ सकते हैं. देन अनदर इज देयर फोरेंसिक. कुछ पॉइंट्स एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है. फोरेंसिक टेस्ट आपको मालूम है. फोरेंसिक टेस्ट आगे चल के मेडिकल साइंस में जब जाएंगे आप तो वहां पे वो एक सब्जेक्ट है फोरेंसिक साइंस नाम का, बहुत इंटरेस्टिंग है. आप अगर सीआईडी देखते हो तो आपको मालूम है. ओके, तो उसमें फोरेंसिक साइंस में ऐसे कुछ टेस्ट किए जाते हैं जिससे वो क्राइम पकड़ने के लिए इजी, खोजने के लिए इजीनेस आ जाता है. अब रेप केस है. सपोज द रेप केस इज देयर, द फीमेल इज क्लेमिंग दैट शी हैज बीन रेप्ड बाय सम मैन. तो रेप हुआ है या नहीं हुआ है, सही में रेप हुआ है या नहीं हुआ है, इसका बायोलॉजिकल प्रूफ अगर देना है तो डेफिनेटली वजाइनल कैनाल से सिक्रीशन निकाला जाएगा. एंड इफ इट गिव्स पॉजिटिव टेस्ट फॉर फ्रक्टोज देन इट मीन्स दैट, क्योंकि वजाइनल कैनाल में कहीं भी फ्रक्टोज नहीं रहता है. फ्रक्टोज अगर आया है वहां पे वजाइनल कैनाल के फ्लूइड में तो इसका मतलब साफ है. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है that semen has entered there. और सीमेन आए तो इसका मतलब क्या है? What she is claiming, she has been raped, that is correct. तो ये ध्यान में रखो. Forensic test for rape case, what is that? That positive test for fructose. Positive test for fructose और डिटेक्शन ऑफ फ्रक्टोज को. पॉजिटिव टेस्ट हो, कोरोना वगैरह हमारे ध्यान में आता है. तो और डिटेक्शन ऑफ फ्रक्टोज, फ्रक्टोज का अगर डिटेक्शन हो जाता है इन वजाइनल कैनाल, कहां पर? इन वजाइनल कैनाल, देन इट मीन्स दैट रेप हैज डेफिनेटली ऑकर्ड बिकॉज फ्रक्टोज इज नोवेयर इन द बॉडी ऑफ दैट वुमन इन द वजाइनल कैनाल. और ये अगर आता है फ्रक्टोज वहां पे तो इसका मतलब वो सीमेन से आया हुआ है. तो कितना नॉलेज कितना काम में आता है देखो. एंड डेफिनेटली इट कैन बी प्रूव्ड लेटर ऑन. देन अनदर, कॉपर सिक्रीशन आल्सो कैरीज फ्यू स्पर्म्स. ये बात ध्यान रखो क्योंकि आगे चल के फैमिली प्लानिंग के, बर्थ कंट्रोल के कुछ प्रोसेस हम लर्न करेंगे. तो उसमें एक नेचुरल प्रोसेस है. नेचुरल प्रोसेस यानी बिफोर इजैकुलेशन penis should be taken outside the vaginal canal and ejaculation should be done outside. तो इसमें 90% सफलता मिलती है, बर्थ कंट्रोल हो जाता है. पर अब अगर कभी कभी जो है वो प्रेगनेंसी रही तो इसका मतलब ये है कॉपर्स सिक्रीशन जो है उसके कुछ स्पर्म्स डेफिनेटली अंदर गए हैं एंड दे हैव कॉज्ड दैट पर्टिकुलर फर्टिलाइजेशन. तो ये इतना पॉइंट ध्यान में रखो, ज्यादा कुछ नहीं. Then normal sperm count is 20 to 120 million per ml हमने देखा है. अब अगर कुछ टर्म्स ये ध्यान में रखना है, that particular oligospermia, that means presence of less than 20% sperms. कुछ पुरुष में अगर 20%, 20 million I should say, less than 20 million sperms per ml, then it is called as what? It is called as oligospermia. Okay, कम sperms है तो definitely क्या हो जाएगा? Then the process of fertilization would be affected और वो sterility जैसा हो जाएगा. तो ये oligospermia टर्म उसके लिए दी है. Less than 20 million per ml, less than normal अगर sperm count है, ओलिगोस्पर्मिया. अजूस्पर्मिया का मतलब क्या है? पर्टिकुलरली दैट स्पर्म्स व्हेनेवर दैट दे आर प्रेजेंट लेस, इट इज कॉल्ड एज ओलिगोस्पर्मिया. पर अगर स्पर्म्स नहीं है, absence of sperms in the semen will be called as what? Will be called as the azoospermia. Very clear. Okay, complete absence or particularly less absence. अभी एस्थेनोस्पर्मिया टर्म यानी reduced motility और मोबिलिटी ऑफ स्पर्म्स. तो ये भी कभी कभी फर्टिलाइजेशन के लिए अफेक्ट हो जाता है.
अगर स्पर्म्स की मोबिलिटी अच्छी नहीं है, देन दैट कैनॉट रीच अप टू दैट ओवम. सिंपल टर्म है. एंड देन टेरेटोस्पर्मिया, एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी अगर है, एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी ऑफ स्पर्म, then it is known as what? Then it is known as that teratospermia. Okay, so ये टर्म्स भी जाते जाते इसको हम पेरिफेरल पार्ट कहते हैं. यानी ये सीबीएसई के बुक में तो नहीं दिया है, पर अगर सीमेन के बारे में हम जानकारी लेते तो थोड़ा कुछ अगर ऐसे टर्म्स मिलते हैं कहीं बाहर, तो डेफिनेटली देखो, समटाइम्स इन दैट 5% 10% क्वेश्चंस दे में बी आस्क्ड. सो आई होप यू अंडरस्टूड. ये टर्म्स तो लर्न बाय हार्ट करना पड़ेगा. ऑलिगोस्पर्मिया यानी लेस देन नॉर्मल स्पर्म्स अगर है तो, अजूस्पर्मिया यानी स्पर्म्स आइदर कंप्लीटली एब्सेंट और ऑलमोस्ट एब्सेंट, दैट इज कॉल्ड एज अजूस्पर्मिया. एस्थेनोस्पर्मिया यानी reduced mobility of the sperms, और टेरेटोस्पर्मिया यानी abnormal morphology of sperms. ये पूरे अफेक्ट करने वाले हैं for the process of that fertilization. So here we have completed the male reproductive system almost completely, along with the neat points also I have explained. Still, if you want to learn MCQs properly, do subscribe to my Kate Sir Biology Shorts channel also. You will get there. Okay. I hope you have understood the part. Please learn all the terms and all these points by heart. Watch it again and again. So please like, share and subscribe to my main channel also. Okay. We'll meet again in our next lecture. Till then, keep learning with me and take care. Thanks a lot.